जय हिंद। आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि प्रभु का यहाँ वास है और हमने आत्मा के स्तर पर एक एक क्षण का आनंद लिया है। आज जब हमने पूरे कार्यक्रम को देखा तो सबसे पहले एक छोटी सी बालिका कृष्ण जी के रूप में जब सामने में आई तो ऐसे लगा कि ये भी तार, बालिका का तार और उत्तर प्रदेश का तार और पूरी मानवता का तार इसी में छिपा हुआ। एंड मुझे ऐसे लगता है कि हमारी बेटियां लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर मानवता के क्षेत्र में, हर विश्व के क्षेत्र में दे आर रेडी टू लीड। और सचमुच ये जो थीम है 2025 की, एम्पावरिंग आवर बेटियां, एम्पावरिंग आवर वुमेन, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां उस लीडरशिप के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो मैं पाता हूं कि 65 to 75% हमारी जो बेटियां हैं, दे गेट द गोल्ड मेडल, दे गेट द अवार्ड, दे गेट द PhD। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हमारी वो जो शक्ति, जो दुर्गा माँ की शक्ति है, तैयार है पूरे समाज में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। मेरा मिशन भी, मैंने 5 मिशन बनाए, क्योंकि एक हाथ में सिर्फ 5 उंगलियां होती हैं, एक हाथ में उतनी ही पकड़ होती है, इसलिए 5 मिशन बनाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उस मिशन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे राष्ट्र के, हमारे समाज परिवार के सपने हैं 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनना, एक आत्मनिर्भर भारत बनना, एक विश्व गुरु का स्थान फिर से हासिल करना, उन तीनों में हमारी बालिकाएं, हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति सबसे बड़ा हमारा हथियार है। मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है और प्रभु ने मुझे और मेरी पत्नी को, दोनों को पहली संतान लड़की ही थी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे प्रभु ने डिवाइन गिफ्ट, एक ऐसी गिफ्ट जो दुनिया में उससे बढ़कर गिफ्ट हो ही नहीं सकती। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, 3 साल से मैं उनको बहुत बारीकी से देख रहा हूं। जिस प्रकार से हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कार्य करती हैं, मैंने 3 साल में देखा है कि उन्होंने अपनी इनकम, अपना व्यवसाय, अपने पैशन को 3 गुना कर लिया है। ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, वो एक इतनी क्रिएटिव है, इतनी डायनेमिक है, उनके अंदर में जो एक कला का वरदान है। मुझे ऐसा आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे, मेरी सब बेटियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से सशक्त करें, एम्पावर करें। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटाइजेशन, स्पेस, साइबर, इस तरफ जाएं आप। क्योंकि आने वाले समय में अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, एजुकेशन हब बनाना है, हमको हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां टेक्नोलॉजी को बहुत सुंदर तरीके से अडॉप्ट करेंगी। I would request each one of you to take interest in this evolving transformation of the world, so that आप अपने परिवार को, आप अपने आप को, आप हमारे समाज को, आप हमारे राष्ट्र को एम्पावर कर सकें। मैं कभी कभी देखता हूं कि एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में हमारी बेटियां बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माँ, नानी, दादी घर के अंदर में एम्पावर करती हैं,
तो ऐसा लगता है कि आप पहले दिन से ही समझ आती हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में आप एजुकेशन, हेल्थ के विषय के अंदर में भी, क्योंकि मैं देखता हूं नर्सिंग में हमारी महिलाओं से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। फिजियो में हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों के, आपके अंदर में जो टेक्निकल खूबसूरती है इन सब विषय के अंदर में, यू कैन कंट्रीब्यूट इन ए वेरी बिग वे। आज बहुत आनंद आया कि हमने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 और 2024 में जो हमारी टॉपर बालिकाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, हमने उनको इकट्ठा एज ए परिवार हमने उनको सम्मानित किया, हमने उनको राशि भी दी। हम तो ये राजभवन के अंदर में ये तीसरा साल है, हर साल इसी प्रकार हमारी जो बेटियां हैं, पढ़ना चाहती हैं, जीवन में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो यू आर वेलकम, विल गो आउट ऑफ आवर वे टू हेल्प यू आउट। कोई भी जो हमारी बेटी इस प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी कंपटीशन के अंदर में, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यू कैन, वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर फॉर, क्योंकि एक बात पक्का मालूम है कि हमारी बेटी को, हमारी महिलाओं को, हमारी नारियों को जो भी सरकार के तंत्र, जो जहां बैंक्स जो लोन देंगे, तो वो 200% श्योर है कि वो उसका ठीक उपयोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ में वी विल ऑलवेज टेक मेनी स्टेप्स टू एंश्योर दैट वी हेल्प यू आउट वेयरएवर यू वांट आवर हेल्प। भारत की संस्कृति में हमारी देवियां शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। मां दुर्गा हमें साहस सिखाती है, माता सरस्वती शिक्षा और बुद्धिमता, और लक्ष्मी मां समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कितने सुंदर क्षेत्र कमांड करती हैं हमारी नारियां। हमारी बेटियां भी इन्हीं देवियों की प्रतिमूर्ति हैं। दे रिप्रेजेंट दिस देवी। वे परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ का काम करती हैं। यू आर द एंकर ऑफ द हाउस। आधार है आप हमारे परिवार का। हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करती हैं, ज्ञान और संस्कार का प्रकाश फैलाती हैं और समाज को समृद्ध करती हैं। सच कहूं तो, गहरा सच कहूं तो, हमारी बेटियां हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे प्रदेश और देश का उज्जवल भविष्य है। ये आप ही है कि आपके बलबूते पर हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं और ये विश्वास और ये होप रख सकते हैं। प्राचीन समय से ही भारत की बेटियों ने अपने कौशल, समर्पण और योगदान से समाज को नई दिशा दी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला मॉडर्न टाइम्स में, और रिसेंट टाइम्स में मैरी कॉम, बॉक्सर, मणिपुर की बॉक्सर जैसी नारियों ने यह साबित किया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बहुत दूर क्यों जाना, उत्तराखंड की धरती पर बछिंद्री पाल जो एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी, गौरा देवी जी जिन्होंने एक नया इतिहास साहस, शौर्य और पराक्रम में लिखा है, तीलू रोतेली जी जिन्होंने हमको जीवन किस प्रकार जीना है का उदाहरण दिया, जैसे कई महान नारियों ने हमारे उत्तराखंड में, हमारी धरती में जन्म लिया। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना सबसे जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष का सफर इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है। फिरोजाबाद की चूड़ियां, सहारनपुर का काष्ठ शिल्प, लकड़ी का काम, पिलखुआ की हैंड ब्लॉक प्रिंट, वाराणसी की साड़ियां, रेशम व जरी का काम,
रामपुर का पैच वर्क, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, औरंगाबाद का टेराकोटा, मेरठ की कैंची, मथुरा का पेड़ा और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर एक की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सफलताएं हैं और इतना बड़ा इतिहास। और एज ए उत्तराखंड वी फील सो प्राउड कि हमारे परिवार का बेटा आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। एज ए उत्तराखंड कितना प्राउड होता है। उत्तराखंड तो अपने आप में बिल्कुल अलग है। इतना बड़ा देश और उसका राष्ट्रीय सुरक्षा एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे उत्तराखंड का। इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, और पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे उत्तराखंड का। और आज भी जो करंट सीडीएस है जनरल अनिल चौहान, वो उत्तराखंड है। और कितनी खुशी होती है कि हमारी गंगा मैया, हमारी जमुना जी और हमारी सरस्वती जी, जो माना से शुरू होकर जो तीनों जगह में उनके मिलन से आज का दिन महाकुंभ के रूप में, और आज हमको सौभाग्य मिला है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को मना। ये बहुत सुंदर पहल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आदेश दिया कि हर एक राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाना। इससे अपनी डाइवर्सिटी, विविधता, भाषाएं, कला, संस्कृति और तमाम अनेकताओं के बावजूद किस प्रकार हम एक सूत्र से बंधे हुए। अभी इस पहल के अंदर में हर एक राज्य राजभवन के अंदर में यह मनाया जाता है और इट इज रीइंफोर्सिंग एंड एम्बेडिंग दैट सेंस ऑफ एकता, अखंडता। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने कहा, उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब के पहला ही शब्द एक हम, जो वननेस, जो हमारे भारत की वननेस है। और ये हमारे लिए जरूरत है कि हम संकल्प लें कि किस प्रकार हम अपने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे। अंत में कि हमारी बालिकाओं की सेफ्टी, उनको एम्पावरमेंट के लिए आप सब उसका प्रचार प्रसार करें। नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।